अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। हाँ, वोट डाले और 2 पीआरओ और एपीआरओ जो आए हुए हैं उन्होंने वोट डाले। शेष 2-4 लोग अस्वस्थ थे, एक विदेश में था और बाकी ने जहां पीआरओ एपीआरओ या दिल्ली में जो थे एआईसीसी में या भारत जोड़ो यात्रा में थे उन्होंने वहां पर वोट डाला। कुल मिलाकर के 2-4 लोग अस्वस्थता की वजह से नहीं आ पाए, बाकी सब लोगों ने वोट डाला। और बहुत ही खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हुई जो ऐतिहासिक है। आपने देखा होगा कि सबको कार्ड देख करके और वोटिंग कराने दिया गया, बाकायदा एजेंट बैठे और बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का समापन पीआरओ और एपीआरओ और उनके एजेंटों के द्वारा कराया गया है। दूसरा जिस बिंदु के ऊपर मुझे आज अपनी बात कहनी है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के इशारे के ऊपर, स्वयं की पहल पे नहीं, केंद्र के इशारे के ऊपर एक किसानों के लिए आक्रोश सभा का नाम दे करके और शेखावाटी से लक्ष्मणगढ़ में एक मीटिंग बुलाई गई जो किसानों की सभा बताया गया। उस मीटिंग में दावे किए गए थे, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और तमाम लोग, तो अरुण चतुर्वेदी जी जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी के 30,000 किसान उसमें शामिल होंगे। 30,000 के दावे करने वाले लोग 3,000 भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। किसान तो उनमें से इक्के दुक्के की तो मैं कहता नहीं, बाकी किसान के नाम से उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया। और 60-65% तो केवल और केवल जो व्यक्ति 3,000 के लगभग इकट्ठे हुए, इसमें 60-65% चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा बसों की व्यवस्था करके बैनर लगा करके बाकायदा लाए गए। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि किसी भाजपा के प्रत्याशी की लॉन्चिंग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज उस मीटिंग के बाद में मुझे ये पूरा कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि जो वहां पर लोगों ने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी शेखावाटी से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के ऊपर लॉन्चिंग करने के लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को चुना और अपने इलाके से 3,000 में से 60-65% वो लेकर के भी आए। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से 4 अंक नहीं पहुंच सके। 500-700 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए, किसान तो बहुत दूर की बात है। और जिस मुद्दे के लिए उन्होंने किसानों के लिए बाजरे की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के ऊपर वो जो अपनी बात कहने के लिए उन्होंने प्रचारित किया था अपनी मीटिंग को 12-13 वक्ता बोले, उसमें से केवल 2 ने 2-2 मिनट के लिए किसान की या कोई बाजरे की बात की। इसके अलावा अपनी डफली अपना राग। दिनेश जोशी जी जो मेरे सामने भाजपा के प्रत्याशी से, मुझे हंसी आ रही है कि उनको उस भीड़ में ये कहना पड़ा कि मैं हूं वो दिनेश जोशी जो गोविंदा के सामने लड़ता हूं, और 1 बार नहीं 2 बार 3 बार कहना पड़ा। इसका मतलब ये था कि वो लक्ष्मणगढ़ के लोग नहीं थे, वरना दिनेश जोशी जी 3 बार जिसने चुनाव लड़ लिया, नगर का चेयरमैन रहा, उसको उस भीड़ में ये कहने की कहां आवश्यकता पड़ गई कि आप जानते हो कि नहीं मैं हूं वो दिनेश जोशी जो मैं चुनाव लड़ता हूं। तो इससे आप थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर लक्ष्मणगढ़ के लोग ही नहीं जुटा पाए, तो फिर लक्ष्मणगढ़ में उस बैठक का या मीटिंग का या जो भी वो नाम दे रहे हैं उसका करने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हत्यारी पार्टी के लोग 700 लोगों की हत्या उन्होंने किसानों के 3 काले कानून ला करके की हो और किसानों को
खालिस्तानी, उपद्रवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया हो, और 15 महीने तक खून के आंसू रुला करके वो 3 काले कानून जो उद्योगपति मित्रों के लिए थे, किसानों के खिलाफ थे, उनको वापस लिया गया। उस पार्टी को किसानों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। किसानों के लिए यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, और हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जे के चुकाए, और एक भी किसान, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी किसान जिसका लोकल कोऑपरेटिव का जो लोन था, वो चाहे किसी भी बात का था, उसको संपूर्ण को चूकता किया गया, और नेशनलाइज्ड बैंक और केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे को एकमुश्त भरपाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी गई, उसका आज तक जवाब नहीं दिया, और उल्टे लोकसभा और राज्यसभा में जवाब दिया गया केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कि हमें पूरे हिंदुस्तान में किसान का कर्जा माफ करने की कोई योजना हमारे पास में नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों के कर्जे माफ करना रेवड़ियां हैं, जो रेवड़ियां हम नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि किसानों के विरोधी लोग, विरोधी पार्टी के लोग अपने चंद कार्यकर्ताओं को बुला करके किसानों की हिमायती बनने के जो ढोंग रच रहे हैं, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान का 14,000 करोड़ का कर्जा भी माफ किया, और किसानों के ऊपर जब 3 काले कानून लादे गए तो राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुला करके उन कानूनों का दुष्प्रभाव किसान के ऊपर नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था भी की गई। किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाली मोदी सरकार आज तक किसान के हित में एक निर्णय नहीं लिया। आज राजेंद्र जी राठौड़ कह रहे हैं कि एक किसान का फोन आया, 2,000 रुपए मोदी जी ने मेरे खाते में डाल दिए। तो क्या किसान की यही औकात समझते हैं वो लोग? बात किसान की कीमत 2,000 रुपए होगी जो अन्नदाता है। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मैं निंदा करूंगा कड़े शब्दों में, कि जिस बाजरे की खरीद को लेकर के गए थे, वो बाजरे को उन्होंने पैरों के नीचे रौंदने का काम किया। अन्नदाता ने किस तकलीफ से करके और अपनी खेत से पैदा किया था बाजरा, उसको उन्होंने अपनी पार्टी की नोटंकी करने के लिए उसको पैरों से रौंदने का काम किया। ये भी बहुत ही निंदनीय था। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 24/12/2021 में भारत सरकार को मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, प्रेषित कर FCI के मार्फत प्रदेश के काश्तकार को MSP बाजरा के उपार्जन में कमी वाले राज्यों में आपूर्ति किए जाने के लिए हमने कहा था कि अगर हम बाजरा खरीदते हैं तो हमारे स्टेट में बाजरा बहुत होता है और हरियाणा से 6 गुना ज्यादा बाजरा होता है। अगर इसको हम खरीदते हैं तो आप अन्य राज्यों में इसको बेचने का अधिकार दे दीजिए, जिससे हम लोग यहाँ पर बाजरा सबके होता है वो खरीदेंगे नहीं, तो PDS के माध्यम से हम अन्य स्टेट्स में देने। तो भारत सरकार के उन्होंने 28/2/2022 को एक चिट्ठी देके कहा गया कि नहीं, ये तो आप ही कीजिए, आप ही यहीं अपने PDS के माध्यम से अपने स्टेट में खपाइए। कहने का मतलब ये है कि जब बाजरा बहुतायत में यहाँ पर होता है और बाजरा अगर हम खरीद लेंगे जो 6-8 महीने में खराब हो जाता है, अगर उसको कोई जगह भी हम अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर उस बाजरा के जो इनके हिसाब से भी 3660 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ेगा सरकार को, और उसके बाद में उसकी 1 रुपए की उपयोगिता नहीं होगी। अगर बाजरा खरीदने का इनका होता तो 8 साल से ये केंद्र में सत्ता में है और पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी थी, 1 रुपए का बाजरा इन्होंने खरीदा हो तो बता दीजिए। और मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल नोटंकी और ढोंग करने के जो है वो आदी हो चुके हैं। इन्होंने 4 साल में किसान के लिए एक आवाज भी उठाई हो तो आप बता दीजिए। तो एक फ्लॉप शो उन्होंने करने की चेष्टा की, और मैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी बात कही। कल परसों उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले, तो उन्होंने कहा कि हम
शेर की मांद में घेरने के लिए आए हैं। तो ये शेर गोविंद डोटासरा नहीं है। शेर गोविंद डोटासरा को जिता करके 3 बार विधानसभा में भेजने वाले लक्ष्मणगढ़ की जनता जनार्दन है, जिसके कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में शेर की तरह दौड़ता हूं और उनकी नाक में नकेल डाल करके पिछले 5 साल मैंने इनकी ये गत बनाई थी कि सारे, जब मैं विधानसभा से बाहर निकलना था तो ये राजेंद्र जी राठौड़ और ये हाथ जोड़ के कहते थे कि हमारे पे दया रखना। वो लोग बात आज मेरे को क्या घेरेंगे? वो लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से, मैं उनके आशीर्वाद से यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में आता हूँ। और लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा विकास करने वाला, सच्चा साथी, हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि गोविंद डोटासरा ही है, जिसने यहां पर लक्ष्मणगढ़ का विकास कराया है और उसको चुनाव जिता करके भेजते हैं। और 1, 2, 400 की तो मैं कहता नहीं कार्यकर्ताओं की, बाकी एक भी किसान उनकी मीटिंग में, किसान रैली जो बताते हैं उसमें नहीं गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वसुंधरा राजे की फोटो का विवाद हुआ, कई नेता भी नहीं पहुंचे वहां बड़े। देखिए, वसुंधरा जी की फोटो तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, ये तो एक तरीके से बहुत बड़ी दुर्गति है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की, कि 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उसकी फोटो लगाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाए। और जो किसान परिवार से आते हैं, जाबर सिंह खर्रा हैं, बंशीधर बाजिया हैं, राहुल कसवा जो चूरू से सांसद हैं, 2 बार सांसद जीत करके आ गए, इनको बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। और लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक में चूरू के लोगों को बढ़ा करके, और मैं समझता हूं कि लक्ष्मणगढ़ का वो जो जोन बना हुआ था उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करने का जो प्रयास किया गया, और वसुंधरा जी के जो गुट के लोग हैं उनको न्योता तक नहीं दिया गया। तो ये इससे बड़ा, ये एक तरीके से ये जो रैली है वो इनमें इतने टुकड़े कर गई है कि ये चाह कर के भी उन टुकड़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। इन्होंने तो आगाज किया था किसानों की बात और कांग्रेस को घेरने का, और ये आगाज हो गया इनके टूटन का, इनके बिखरने का, इनके बिखराव का, इनके आपस के द्वंद का, आपस की एक दूसरे के प्रति जो मारकाट मची हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उसकी एक तरीके से लॉन्चिंग और एक तरीके से वो रैली बन करके लक्ष्मणगढ़ की रैली इनकी शेखावाटी की रह गई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में जाकर के मेरे लोगों के सामने वो एक्सपोज हो गए कि उनके पास में कोई दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना शानदार विकास के काम किए, मुख्यमंत्री जी की शानदार फ्लैगशिप की योजनाएं हैं, और जिस स्टेडियम में उन्होंने मीटिंग की है, वो स्टेडियम जब भारतीय जनता पार्टी का वहां केडी बाबर एमएलए होता था तब लोग वहां पर कूड़ा डालते थे। आज वहां पर 3 करोड़ रुपए लगा करके स्टेडियम को सजाया गया है बच्चों के लिए और लोगों के लिए, और वहां 2 शेखावाटी महोत्सव के आयोजन भी हो चुके हैं, और उसके बराबर में 18 करोड़ रुपए लगा करके जो नेचर पार्क बनाया जा रहा है उसको देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि लक्ष्मणगढ़ का विकास देख करके उनको खुद को शर्म आएगी कि हम कहां आ गए और क्यों आ गए। ये लॉन्चिंग अब वहां के कोई भावी प्रत्याशी की विधानसभा की थी, या राजेंद्र जी राठौड़ साहब को अपने आप को शेखावाटी के क्षेत्र से वहां पर मुख्यमंत्री के पद की लॉन्चिंग का कार्यक्रम था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो किसानों की सभा नहीं थी, किसान उनके साथ नहीं थे, और किसानों के खून के आंसू रुलाने वाले और 700 किसानों के हत्यारों लोगों को किसान कभी साथ नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज कैसा रहा मतदान? शानदार, पारदर्शिता पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी के साथ में, गुप्त मतदान और उत्साह के साथ में जितने यहाँ लोग थे 100% लोगों ने उपस्थित होकर के और यहाँ मतदान में भाग लिया। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक दिन हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए था, ऐतिहासिक दिन लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करने का दिन था, और जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए लोगों ने शहादत दी है, उन शहीदों को सही मायने में
प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में ये जो कांग्रेस पार्टी का कदम है वो बहुत ही लोगों में अप्रिशिएट किया है, सराहनीय है और हम सबको गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरे देश में नफरत का जो माहौल है उसको खत्म करने के लिए, जो बेरोजगारों की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, उन सब के ऊपर पूरे देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा 3500-3700 किलोमीटर की कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसके बीच में ये इस प्रकार का निर्णय पार्टी का बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा और हमारी पार्टी इसको और ज्यादा मजबूती के साथ में आगे निकल करके 2023 में राजस्थान में सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार केंद्र में बनाएंगे। और अरुण चतुर्वेदी जी ने तो आज कही दिया, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तो निकल गया भगवान की दया से, ब्राह्मण के कभी सच्ची बात भी निकल जाती है, तो पहले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं हमारी। वो पीआरओ बता पाएगा। सरवण जी कहीं एडमिट हैं मुझे बताया गया, एक दो लोगों की मेरे को जानकारी है, सरवण जी बॉम्बे हैं या कहीं एडमिट हैं, तो ऐसे एक दो लोगों की बात है। बाकी एक राघवेंद्र मिर्धा जी हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी तो वो बैठक में चले गए थे। लीला मदेरणा जी भी उसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। नारायण सिंह जी भी अस्वस्थ हैं, वो चल नहीं सकते, उनको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आती है, चक्कर आते हैं। बाकी पीआरओ बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे 2-3 बातों की जानकारी थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, वो पहले मेल कर दिया, जो 2-3 लोग नहीं है उन्होंने मेल कर दिया, बता दिया कि भाई हम इस हाँ वो सब अच्छी बात। अरे साहब मेरे